हमारी यूनिवर्सिटी को दो बड़े इवेंट मिले हैं अंडर द एजिज ऑफ AIU। सो फर्स्टली AIU से स्टार्ट करते हैं। AIU मीन्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। AIU की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1925 में हुई थी। इट मीन्स आज के टाइम में उसको 100 ईयर्स हो चुके हैं एस्टेब्लिश हुए। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये हुई थी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। AIU के अंडर सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज आती है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। आज के टाइम में अप्रोक्स 1000 प्लस यूनिवर्सिटीज AIU के अंडर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट इवेंट की, नॉर्थ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। सो फर्स्टली नॉर्थ वेस्ट जोन, AIU कंप्लीट इंडिया को 8 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करता है, जिसमें से एक जोन है नॉर्थ वेस्ट जोन, जिसके अंदर 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया। फर्स्टली हरियाणा 46 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ, सेकंड राजस्थान 79 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ, देन यूनियन टेरिटरी दिल्ली 25 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, जो कि एक लेवल से रिलेटेड है। अलग अलग लेवल पर बच्चा कंपीट करता है कल्चरल प्रोग्राम में, उसके बाद आगे बढ़ता है। सो फर्स्टली बच्चा कंपीट करता है कॉलेज लेवल पे, वहां से उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके फर्दर उसको भेजा जाता है इंटर कॉलेज लेवल पे, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल है। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी, जो कि जोन लेवल का प्रोग्राम है जो हमें मिला है। उसके बाद इंटर जोन, जो कि नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, और उसके बाद इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल। इसके बाद यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल स्पेसिफिकली इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है म्यूजिक, जिसके अंदर 9 इवेंट्स आते हैं। उसके बाद है डांस, जिसके अंदर 2 इवेंट्स आते हैं। उसके बाद है थिएटर, जिसके अंदर 4 इवेंट्स आते हैं। उसके बाद है लिटरेरी, जिसके अंदर 3 इवेंट्स आते हैं। उसके बाद है फाइन आर्ट, जिसके अंदर 9 इवेंट्स आते हैं। सो टोटल 27 इवेंट्स को कवर करता है यूथ फेस्टिवल, प्लस शोभा यात्रा, कल्चरल प्रोसेसन, जिसके अंदर सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज पूरे जोश के साथ अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को प्रदर्शित करते हैं। हमें जो सेकंड इवेंट मिला है वो है नॉर्थ जोन चेस टूर्नामेंट। नॉर्थ जोन के अंदर 6 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी आती है। 6 स्टेट्स में है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। चेस टूर्नामेंट, AIU चेस टूर्नामेंट को स्पेसिफिकली 2 अलग अलग कैटेगरीज में कराता है। मैन का टूर्नामेंट अलग, वुमेन का टूर्नामेंट अलग। जो हमें मिला है वो है मैन से रिलेटेड चेस का टूर्नामेंट, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल के आर्बिटर्स ये गेम्स कराएंगे और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स इसमें आएंगे। इसमें 7 to 9 राउंड्स के बीच में ये गेम होंगी, चेस से रिलेटेड जो गेम्स है, और प्रॉपर वे से, ट्रांसपेरेंट वे से होगी। ऑनलाइन भी इनका रिकॉर्ड शो किया जाएगा लाइव, और ऑफलाइन वे में भी इसका रिकॉर्ड रहेगा। तो ये थे हमारे 2 इवेंट्स, जिनकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दी। धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा इनकी इन्फॉर्मेशन में। जिस तरीके से हमारे एजुकेशन में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करती है, तो AIU भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही वर्क करती है। सो दिस इज ऑल्सो एन अपेक्स बॉडी इक्विवेलेंट टू अदर रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की अप्रूवल UGC से होती है। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जब हमारा कोई स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे या PhD करे, उसके बाद अगर वो किसी और कंट्री में जाता है और उस कंट्री से ये पॉइंट रेज होता है कि ये ओम स्टर्लिंग का ये स्टूडेंट है, इनकी ये ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसे ये वैलिड है, नंबर 1। नंबर 2, इक्विवेलेंट है कि नहीं। इंग्लैंड के अंदर 4 इयर्स का प्रोग्राम है, UK में, ऑस्ट्रेलिया में भी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है, इंडिया में 3 इयर्स की थी, इस साल से अब 4 इयर्स में कन्वर्ट होने जा रही है। तो वो जो इक्विवेलेंसी का काम है, वैलिडिटी का और इक्विवेलेंसी का, दोनों काम AIU करती है। इसी तरह अगर हमें कोई बच्चा मान लो फॉरेन से, नाइजीरिया से लेना है, उनकी +2 करके आया, हमें लगता है कि इसकी +2 ठीक नहीं है, फेक है, या वो लगा लो कि हमारे को लगता है कि ये +2 नहीं +1 लेवल है, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम कहते हैं स्टूडेंट को भी आप AIU में अप्लाई करो, अपना इक्विवेलेंसी का लेटर लो।
वो उसकी 12,000 फीस लेते हैं और उसके बारे में उसकी डिटेल करते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि ये इक्विवेलेंट है इंडियन +2 के बराबर, इंडियन ग्रेजुएशन के बराबर, तो मीन्स वो ओके है, फिर हमारे कोई रिस्क नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये एक ऐसी बड़ी बॉडी है, मतलब एथराइज बॉडी है गवर्नमेंट की, और एडिशनल जो आपको बताया है ये स्पोर्ट्स का भी करती हैं, कल्चरल का भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। मेन जो एक लीगलिटी का काम है वो AIU ही एक ऐसी एजेंसी है ऑल इंडिया में जो ये काम करके देती है। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है आपकी यूनिवर्सिटी होस्ट करने जा रही है, तैयारियाँ किस स्तर की हैं और क्या तैयार है यूनिवर्सिटी इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए? 100% तैयार है जी। हाँ, ऑन कर दो, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी 200% रेडी है। हमें अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है कि 1800 से 2000 बच्चे आएंगे। 7 तारीख को रिपोर्टिंग होगी, 12-13 तारीख तक रुकेंगे। 6 से 7 दिन का उनके स्टे का, उनको तीनों टाइम फूड का, दोनों टाइम चाय का, सब फुल अरेंजमेंट्स हैं उनके स्टे के लिए, उनके नहाने धोने के लिए, जैसे जो भी एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब रेडी हैं। एडिशनली इस प्रोग्राम के अंदर 5 लेवल पे का कंपटीशन चलेगा। वो अलग अलग और उनके वेन्यूज़ हैं हमारे कैंपस में, उनके लिए वो भी रेडी है। और उन बच्चों को अगर उससे पहले प्रायरली कोई मान लीजिए उन्होंने कोई रिहर्सल करनी है, किसी ने कोई डांस की करनी है, किसी ने सॉन्ग की करनी है, किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी उनके अलग अलग वेन्यूज़, उनके लिए पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं। हमारे को कोई डाउट नहीं है। इस तरह का एक इवेंट हमने 2012 में भी किया था, तब वो जोनल नासा के नाम से था। इस बार ये AIU के अंडर हो रहा है, तो वो भी हमने ऐसे ही सक्सेसफुली किया था। और अब तो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं लगती है। हम लोग फुलफिल करेंगे बड़े अच्छे से। इवन जो हमारे ओरिएंटेशन ऑफिसर यहाँ आए थे, जो AIU अपॉइंट करती है टू टेक इनिशिएटिव ऑफ द वेन्यू, तो पहली नज़र में उन्होंने हमें 100% दिया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में कल्चर प्रोग्राम के लिए कोई बड़े कलाकार भी इसमें पहुंचने वाले हैं या सिर्फ मुख्य अतिथि और जो यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे वो होंगे? मुख्य अतिथि हमारे जो 8 तारीख को ओपनिंग करने जा रहे हैं, हमारे हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर हैं दत्तात्रेय जी, वो ओपनिंग के आ रहे हैं। और कुछ एम्बेसडर्स भी आएंगे, जैसे मिस्टर मार्क है, वो हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे। कुछ और सोशल वर्कर भी हैं, हर तरह के लोग आएंगे। आपने बात जो सेलिब्रिटी करी, उसके लिए हमने एक स्टार नाइट भी की हुई है 11th की डेट में। एडिशनली जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके साथ में अकम्पनिस्ट का एक प्रोसेस है, या वो ये कह सकते हैं अकम्पनिस्ट भी होते हैं, और उनके साथ में कुछ उनको एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो उनको गाइड करके उनकी प्रेपरेशन करवाते हैं, चाहे ग्रुप सॉन्ग हो, चाहे ग्रुप डांस हो, चाहे फोक प्रोग्राम्स हो। उनके अंदर जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो पिछली हिस्ट्रीज़ के मुताबिक हर प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनका कि हमें अभी तक डिस्क्लोज नहीं होता है, परंतु ऑल ऑफ सडन के जी ये आ गए, वो सेलिब्रिटीज़ एज ए एक्सपर्ट पार्टिसिपेंट आते हैं। वो हमारे ऐसे गेस्ट नहीं होते, पर आने के बाद तो हमारे गेस्ट हो ही जाते हैं। सर, इसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और इस यूथ फेस्टिवल में क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाएंगे? इसमें जो है ना, टोटल यूनिवर्सिटीज़ वैसे 162 हैं, पर जो लास्ट टाइम तक पार्टिसिपेशन रही है वो 20 यूनिवर्सिटीज़ की रही है। पर जो हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 30+ यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। और जो प्रोग्राम्स हैं वो सर ने जैसे अभी बताया है कि इसमें रेगुलर जो है पैरेलली 5 स्टेज चलेंगी। एक जो मेन स्टेज रहेगी उस पर फर्स्ट डे तो प्रोसेशन रहेगा, जैसे अपना 15 अगस्त 26 जनवरी को होता है ना कि वो उस टाइम स्टेट लेवल की निकालते हैं, तो इसमें हर यूनिवर्सिटी अपना उसी तरह से वो निकालेगी। उसमें उनका जो भी कल्चर होगा, वो जिसको भी अपने सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस कल्चर को लेके निकालेंगे। और उसके बाद सेम डे में फोक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है जो शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। तो मेन स्टेज पे जो प्रोग्राम चलेगा 1 एक्ट प्ले चलेगा और साथ साथ फोक डांस, माइम, मिमिक्री वगैरह चलेंगे। जो पैरेलल स्टेज है, एक स्टेज पे हमारा परकशन नॉन परकशन चलेगा, दूसरी स्टेज है जहाँ पे क्लासिकल, वोकल या वेस्टर्न सोलो चलेंगे, सॉन्ग्स चलेंगे। थर्ड स्टेज जो 4th स्टेज आती है उसमें डिबेट वगैरह का रहता है, डिबेट, डेक्लामेशन, ये प्रोग्राम चलेंगे। और फाइन आर्ट का जो वेन्यू है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सेपरेट स्पेस दिया जाता है। उनका टाइम आवर्स बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं कि उनको अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है उनके टाइम आवर्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं कि एक ही प्रोग्राम में जैसे 2.5 आवर लग रहे हैं, तो उस तरह चलता रहेगा। सर, वैसे तो हम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कल्चरल इवेंट होते रहते हैं, हर साल आप आयोजित करवाते हैं, लेकिन अब की बार का किस प्रकार से खास होगा? इस बार का जो भी आप
और इवेंट्स की बात कर रहे हो, टीचर्स डे की बात करो या वुमेन डे की बात करो, फार्मेसी डे की बात करो, फाउंडेशन डे, ये हमारे इंटरनल प्रोग्राम रहते हैं। हम लोग इंटरनली प्रिपरेशन करते हैं, बाहर से कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, और ये आज का प्रोग्राम नहीं है, ये 4 मंथ्स बैक अलॉट हुआ था। जैसे ही अलॉट हुआ AIU की वेबसाइट पे आ गया कि ये इस बार का जोनल फेस्ट हिसार के अंदर ओम यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। तो ये एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, ये उससे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, हम लोगों का इंटरनल नहीं है, तो बाहर से हमारा तो एक किस्म से वेन्यू और मैनेजमेंट बहुत बड़ी रहेगी। जो ये प्रोग्राम है इसका कोई मैचिंग नहीं है, और शायद इस तरह का प्रोग्राम आज तक अगर हरियाणा में बात करें तो शायद एक बार MDU में हुआ है, जोनल लेवल का यूथ फेस्टिवल। अब जैसे आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या लगता है, क्या देखकर ओम जैसे यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना कि हाँ ये प्लेटफॉर्म ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? सर बताएं। इस तरह के जो भी कार्यक्रम हम राष्ट्रीय स्तर के आयोजित करते हैं, तो जो भी एपेक्स बॉडी है वो ये देखती है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है, उस यूनिवर्सिटी के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो किस लेवल के हैं, और तीसरी चीज़ जो है उस यूनिवर्सिटी के पास में मैन पावर किस लेवल की है। मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़े आयोजन के लिए ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और जिस तरीके से हम मतलब जो हमारी एपेक्स बॉडीज़ हैं उनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और AIU से भी जैसे हमारे ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने पहले इसको एग्जामिन किया था कि ये यूनिवर्सिटी वास्तव में मतलब इस लायक है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उनको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाया, हमारा जो फैकल्टी के साथ में इंटरेक्शन भी था, हमारे रिसोर्सेज भी थे, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई। उनका जो कमेंट था, मतलब पहली विजिट के अंदर ही जो कमेंट था वो ये था कि आपका जो ये वेन्यू है, ये मैं समझता हूँ कि और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बहुत अच्छा वेन्यू है, और इट विल बी ए वेरी सक्सेसफुल इवेंट हियर इन द ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। मैम अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे क्योंकि बच्चे इकट्ठे यहाँ पर हो रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेकर के एक सवाल उठता है। सेकेंडली क्योंकि क्योंकि सारे ही यंग माइंड्स हैं, तो एक डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो उसको यूनिवर्सिटी किस तरीके से मेंटेन करेगी? देखो, वैसे तो जो यूनिवर्सिटी में हमारे स्टाफ है कि फैकल्टी का ये पूरी टीम्स बनाई गई हैं, डिसिप्लिन कमेटी की भी, पर साथ साथ इसमें हम गवर्नमेंट से भी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ये प्रोग्राम्स होंगे, इसमें जो डांस वगैरह होता है उसमें भी बच्चों की पूरी एनर्जी लगती है। उसके लिए हमने एम्बुलेंस वगैरह का भी सारा किया हुआ है, और हमें ये इससे भी गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है कि PCR वगैरह वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल रहेगी। मेन काम तो जो भी कुछ अलग से रखा गया है, जो हुआ वो काम जो है मेनली हमारी जो डिसिप्लिन कमेटीज़ हैं, हमारे बहुत डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, वो पूरा अपना उस तरह से करें। स्टे अरेंजमेंट दोनों के लिए अलग अलग है। गर्ल्स के लिए अलग से हमने गर्ल्स हॉस्टल में जो जहाँ हमारी फैकल्टी भी स्टे करती है ना, उसी एरिया में किया है, ताकि उनके लिए एज ए गार्जियन का काम वो लोग ऑलरेडी, सर का खुद का भी रेजिडेंस उसी प्रीमिसेस में है, उसी पार्ट में है जिस पार्ट में हम गर्ल्स को ठहराने वाले हैं। हम इसमें जैसे कि जो इनवाइटेड हो, तो उसके अलावा कोई लोग आना चाहे, उन आउटसाइडर को आने की अनुमति है नहीं है, या इनविटेशन जिनको देंगे वही आ सकते हैं कार्यक्रम को देखने में? नहीं, देखिए मीडिया तो फुली एक्टिव है, बाकी इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो ये सिलेक्टेड रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए। क्योंकि वही मैडम ने जैसे पूछा कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बाहर से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 या 800-900 गर्ल्स आ रही हैं। अदर वनस्थली की पूरी 58 का बैच आएगा, 58 की एक्सट्रीम लिमिट है। वनस्थली का आपने सबने नाम सुना होगा, 58 गर्ल्स आ रही हैं, उनका सिक्योरिटी भी हमने देखनी है। तो ये पूरा चेकड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है। अगर कोई सही तरीके से परमिशन के साथ आता है तो परमिटेड है। और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो MD यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी, महेंद्रगढ़ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कर रही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करेगी, जींद की CRSU कर रही है, भिवानी की भी कर रही है, CBLU, कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी आ रही है, राजस्थान की कोटा यूनिवर्सिटी है, JECR JECR तीनों स्टेट पे कितनी यूनिवर्सिटीज का अभी तक ओके आ चुका है जो आ रही है? करीबन हमारे 30 से प्लस हो चुका है। 5-6 यूनिवर्सिटी और ऐड होकर 35 की रेंज में टोटल यूनिवर्सिटीज़ 1800 से 2000 पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद है। सर, जो विनर रहने वाले हैं उनको सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कुछ? इसमें एक बात और भी है, इसमें हमारी तरफ से कोई रूल्स नहीं बनाए जाते, जो भी रूल्स चलता है वो सारे AIU की तरफ से ही हैं। जजेस भी वो डिस्क्लोज हमारे को सिर्फ 3 दिन पहले करेंगे कि जब हमने उनको वहाँ से पिक करना होता है कि एयरपोर्ट से जाके,
तो वो नेम्स डिस्क्लोज़ करते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी तरह के इशू आता है तो AIU का एक हमारे पास 7 डेज़ तक ऑब्जर्वर भी रहेगा और एक टेक्निकल ऑफिसर रहेगा। मतलब सॉर्ट आउट करने वाली भी उन्हीं की ही टीम होती है। हमारा इसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं रहता कि हम जजमेंट में कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से। आपको बताऊं, तैयारी मतलब अगस्त में जब हमने इसको अप्लाई किया था, मतलब एक एप्लीकेशन देनी होती है AIU को, तो तब से हमारी ये जो है तैयारी चल रही है। और जब उनका फाइनल आया तो उसके बाद से तो ये तैयारियां जो है वो बहुत बड़े लेवल से हमने शुरू कर दी है। और ये जो मतलब इसके अंदर पूरी फैकल्टी को हम जो है हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ सबको जो है इसमें हमने लगा रखा है। और मतलब प्लानिंग को हमने इस तरीके से किया है कि हर एक इवेंट के अंदर जो टीम लगी हुई है उस टीम का क्या रोल होगा, और उसमें एक एक मेंबर, अगर मान लो सब मेंबर्स हैं, सब कमेटी है, तो उसमें एक एक मेंबर की क्या ड्यूटी है, हमने उसको पूरा वेल डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद में हम उसको जो है बाकायदा जो है ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनका एक जो है डेमोस्ट्रेशन भी ले रहे हैं कि वो टीम्स के आने से पहले अपने रोल को पूरी तरीके से समझ लें, ताकि कभी भी किसी भी स्तर के जो है कोई जो है त्रुटि की संभावना नहीं रहे। तो पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हमारे यहाँ से चल रही है। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे इसमें ज्यूरी आएगी, 21 मेंबर्स की ज्यूरी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने बताया साउथ इंडिया से आएगी। तो हमारे यहाँ से एक ज्यूरी के ऊपर 4 लोगों की ड्यूटी है, कम से कम 2 स्टूडेंट और 2 फैकल्टी। उनका काम क्या है कि उनकी जैसे वो लोगों की उनका जो टास्क है ना, वो हमसे सबसे मुश्किल है। क्या टास्क है कि उनको सवेरे 9 बजे एक स्टेज के सामने बैठना है। सुबह से 1 एक्ट प्ले शुरू होएगा, 25 मिनट का एक्ट होगा, 10 मिनट की इसकी प्री प्रेपरेशन होगी, वो भी काउंट होती है। ये गाइडलाइंस है कि 10 मिनट आप प्रेपरेशन के दोगे, 20 से 25 मिनट आप उसका इवेंट होगा, 5 मिनट का मोपअप होगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट का एक इवेंट हुआ, 15 पार्टिसिपेंट आ गई। तो एक दिन में मतलब वो सुबह 9 बजे बैठेंगे तो रात को 10 बजे तक उठते वक्त 13 घंटे एक आदमी एक चेयर पे बैठता है। तो कितना आसान है, कितना मुश्किल है। सिर्फ उसको लंच के 30 मिनट मिलेंगे, उठ के जाना, करके आके बैठना। तो ऑब्जर्वर जो भी हमारे को गाइडलाइंस आई है कि जी आपने उनका खास तौर पे इस तरह से ध्यान रखना है कि भी उनको चाय चाहिए तो वो देनी है, कॉफ़ी, ये नहीं कि वो परेशान हो। ये उस तरह की भी ड्यूटीज़ इतनी माइन्यूट लेवल पे लगी हुई हैं, बड़े लेवल पे तो सब जगह लगी है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसी ही ड्यूटियाँ सबकी लगी है। हमारा अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब का स्टाफ है, पूरा स्टाफ 100% इन्वॉल्व है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई काम नहीं है। सर इसमें अगला सवाल ये भी है कि क्या 500 लोगों के स्टाफ से काम चल जाएगा या हायरिंग्स जो है इसके लिए आपने नहीं, कोई हायरिंग नहीं करी मैम। 500 लोग 2000 लोगों को हैंडल करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। जी, आपकी यूनिवर्सिटी खुद कितने पार्टिसिपेट कर रही है? हमारे 27 टोटल इवेंट्स हैं, हम लोग 18 में कर रहे हैं शायद। हमने 8-9 इवेंट्स जो हमारे प्रिपरेशन नहीं थी वो हमने नहीं किए। कितना बजट होता है और ये कैसे? बजट आप मान के चलो, वैसे तो ये ऑफिशियल चीज़ नहीं है। हाँ, नहीं तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंस इसमें टोटल आ जाता है, क्योंकि टेंट का खर्चा रहता है, जूरी का है, और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फूड है, 6-7 डेज तक 2-2.5 हज़ार लोगों को आप समझ सकते हो। फुल टाइम स्टे कराना, मतलब डेली आप समझ सकते हो। अगर मैं इसको एक जनरल वे में कहूँ तो एक मैरिज डेली कम से कम, एक मैरिज कम से कम है, 3 कह दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसमें AIU की तरफ से कुछ आपको मिलेगा? नहीं जी, AIU की तरफ से ऐसा फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं होती है। उनकी तरफ से फुल गाइडलाइंस, एक ऑथराइजेशन होती है कि जो ये इवेंट यहाँ पे हुआ उस इवेंट का ऑथराइजेशन पूरी है कि ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है। फाइनेंशियल नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसा कोई लेते भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की होती है, जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जितने उनके मेंबर्स होते हैं वो 3000 पर कैंडिडेट उनको देना होता है, और AIU की तरफ से नहीं होता है। जो विनर्स रहेंगे सर, उनके लिए कौन पार्टी वो करवाएगा? जो विनर्स हैं, जो सर्टिफिकेट मिलेंगे कुछ भी, वो सब कुछ ट्रॉफी है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हर इवेंट के अंदर बहुत बड़ा लेवल पे ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 12th को आप सारों को आना है, आप देखेंगे कि कितने बड़े लेवल पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब हमारी तरफ से रहता है। उन्हीं का एक्सपेंस AIU करेगा, फिर सब कुछ हमने करना है, वो सब हमने करना है। अब उनके ऑफिशियल्स ने आना है, जाना है, वो भी हमने करना है। ऐसा विनर कौन है?
लास्ट ईयर के विनेट वनस्थली वनस्थली है। वनस्थली राइट राजस्थान। तो इसमें जो है अपना यूथ फेस्टिवल के अलावा चेस टूर्नामेंट के बारे में भी बताया गया है, लेकिन सिर्फ मेन कैटेगरी के अंदर, हाँ। इसका क्या स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, उनकी कैटेगरीज बनाई हैं, मैन भी है, उनके वुमेन भी है। हमने अप्लाई जितना किया, हमने तो 4 इवेंट अप्लाई किए थे, उन्होंने 2 अलॉट किए। ये मन मर्जी का नहीं है कि हमने खुद ही इसको शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं है। वहाँ से हमें बाकायदा एक सैंक्शन आ गई कि आप डेट आप चूज करिए और इवेंट हमने आपको ये अलॉट कर दिया। डेट हमसे पूछते हैं, फिर डेट हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर कंडीशन को देख के, सैटरडे संडे देख के, वो सब किया था। पर इस बार के इवेंट में 8 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन का काउंटिंग आ गई है और 12 तारीख को रविदास जयंती है, तो दोनों दिन ओपनिंग क्लोजिंग पे कुछ ना कुछ रहा। पर हमारे पास फिर भी चीफ गेस्ट की कोई कमी नहीं है।